जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो नवरात्रि में साधना शिविर चल रहा है, ठीक है, तो जो भी शिष्य आए हुए हैं वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है, और दिखाया जाएगा अंत तक। और कैसे शिष्य हमारे कंप्लीट हो रहे हैं वह वीडियो भी आप लोगों को दिए जाएंगे। और जितने भी मेरे पास 8-10 शिष्य हैं, जितने लोग भी आए हैं, और सभी को उनसे परिचय भी करवाया जाएगा चैनल के माध्यम से। और सभी लोग अपने अनुभव और अपनी शक्तियों के बारे में खुद बताएंगे, ठीक है। तो वह नवरात्र के अंत तक वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे और सारी जानकारियाँ आपको वीडियो में मिलेंगी, ठीक है। और जो मेरे शिष्य ऑनलाइन साधनाएं कर रहे हैं, जो मुझसे जुड़ के जो हमसे सिद्धि साधनाएं लिए हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन हमसे साधनाएं लेके कर रहे हैं जो लोग, ठीक है, वह लोग बाबू मेहनत करो, मन से दिल से मेहनत करनी है इस 9 दिन में। और माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से, माता भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से, ठीक है, बाबा महाकाल की कृपा से आप लोगों की शक्तियाँ 9 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगी। और आप लोग देखेंगे कि कैसे शक्तियाँ कंप्लीट होती हैं, ठीक है। और हमारे शिष्यों के जो अनुभव हैं वह बड़े ही प्रचंड हैं, ठीक है। तो और जो लोग भी नवरात्रि के बाद, जो नवरात्रि में बहुत सारे लोगों के यहाँ 9 दुर्गा की पूजा होती है और माँ भगवती का जगराता भी होता है, 9 दिन जगराता चलता है। इस कारणवश से बहुत सारे हमारे शिष्य जो हम तक नहीं पहुँच पाए हैं नवरात्रि में, उन लोगों को भी बताया दिया जा रहा है कि आप लोग नवरात्रि के बाद में भी आ सकते हैं। और दीपावली की रात्रि में भी 1 दिवसीय शिविर चलेगा, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। जो लोग भी आना चाहते हैं, ठीक है। अब हम जहाँ पे साधना क्षेत्र में हैं, जहाँ हम साधनाएं करवाते हैं, आज जो यह वीडियो बनाया जा रहा है वहीं का बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई गांव है ना कोई शहर है, ठीक है। निर्जन स्थान पे रह के साधनाएँ कराई जाती हैं, क्योंकि जो साधना क्षेत्र होता है वह एकांतवास का होता है, ठीक है। जहाँ पे शमशान, मरघट और एकांतवास होता है, वहीं पे साधना सिद्धियाँ, शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखाती हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लोग भी माता मरही को सिद्ध करना चाहते हैं, जो मरघट की मरही होती है, ठीक है, उसे जो सिद्ध करना चाहता है, उसके माध्यम से बहुत ही बड़े काम होते हैं, ठीक है। और बड़ा ही तीव्र गति से चलती है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मरघट पे वास करने वाली जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वह महाप्रचंड और महाउग्र होती हैं। बस बात ये होती है कि आपको उसकी क्रियाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपके गुरु को उस क्रियाओं के बारे में ज्ञात होना चाहिए, और आपका गुरु आपसे छल ना करे, बगैर निर्छल होकर अगर आपको वह साधना कराता है और निर्छल होकर आपको यह क्रियाएँ सिखाता है, तो आप लोग देखेंगे आप लोग सफल हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो प्रचंड क्रियाएँ होती हैं, प्रचंड क्रियाएँ जो होती हैं वह गुरु के सानिध्य में की जाती हैं। अकेले में रह के कभी सिद्धि साधनाओं को, ऐसी शक्तियों को आपको अकेले में कभी नहीं करना चाहिए। अगर बाबू आप लोग अकेले करते हैं तो उसमें आप लोग धोखा खाएंगे, ठीक है। कहीं कि देखिए, जब शक्तियों के लिए एकांतवास में बैठते हैं आप लोग, तो वहाँ पे शक्तियाँ ज़रूर 100%, 1000% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वह शक्तियाँ जो होती हैं वह समक्ष आती ही आती हैं, उनमें कोई किंचित मात्र संदेह नहीं होता है, ठीक है। तो जो बाबू यह माता मरही की साधना बता रहे हैं यह बहुत ही उग्र है, ठीक है। यह शमशानी शक्ति है, ठीक है, मरघट में वास करने वाली है। यह जो साधना होगी यह निर्जन स्थान पे रह के की जाती है, या घर पे करने वाली शक्ति नहीं है। आप या किसी जंगल में या किसी शमशान भूमि में या कोई नदी का किनारा हो, ऐसे स्थान पे रह के एकांतवास खुले आसमान के नीचे यह शक्ति सिद्ध होती है। और इनकी जो शक्ति सिद्ध हो जाने के बाद आप इनके माध्यम से, ठीक है, समस्त पूरे षष्ठ कर्म की क्रियाएँ जो होती हैं, षष्ठ कर्म क्रियाएँ कर सकते हैं आप इनके माध्यम से। किसी का तंत्र काट करना, किसी के बारे में जानकारी निकालना, हर एक चीज़। मरही के साथ जो मरघट की मरही होती है, इनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। इनके साथ में एक तरीके से महाकाली की भी शक्ति चलती है। इसमें नट होते हैं, जो बंजारे होते हैं, ठीक है, जो शायद आप लोग जानते होंगे, जिनकी टोलियाँ चलती थी बंजारों की, वह शक्तियाँ भी इनके साथ चलती हैं। तो आप समझते हैं कि जो बंजारों की शक्तियाँ होती हैं वह महाविकराल और महाप्रचंड होती, क्योंकि वह लोग बंजारे जो होते हैं वह तंत्र के बड़े अच्छे जानकार होते हैं, ठीक है। इनके साथ में ही वह शक्तियाँ पाई जाती हैं और इनके साथ में ही चलती हैं। और अनेकों शक्तियाँ मरघट की जो होती हैं जो इनके साथ में चलती हैं, ठीक है। माँ मसानी जैसे है, ठीक है, मसानी की भी इनके साथ में चलती है, ठीक है। तो आप लोग जो इस शक्ति को सिद्ध करते हैं, इन शक्ति के माध्यम से आप गद्दी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं, किसी के बारे में समस्त जानकारियाँ दे सकते हैं, किसी का तंत्र काट कर सकते हैं, किसी के ऊपर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, कैसी भी शक्ति से वह पीड़ित है और प्रताड़ित है, कहीं से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप इनके माध्यम से आप कर सकते हैं। और यह माता बहुत ही शीघ्र सिद्ध होती है और इनका जो प्रभाव होता है बहुत ही शीघ्र हो जाता है। तो आप लोग जो सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो आप हमारे सानिध्य में रह के, ठीक
ठीक है, हमसे संपर्क करके ठीक है आप लोग कर सकते हैं। देखिए भाई, यह ऑनलाइन साधनाएँ नहीं कराई जाएंगी, यह ऑनलाइन साधना कराने वाली नहीं है। अगर यह हम ऑनलाइन साधना कराते हैं तो आपका कोई भी नुकसान होता है तो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यह महा खतरनाक और महा उग्र साधना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस शक्ति के माध्यम से आप समस्त काम कर पाएंगे, बड़ी सी बड़ी क्रिया कर सकते हैं। समझ गए, मैंने षष्ठ कर्म बोला है, कैसा भी वशीकरण हो, कैसा भी उच्चाटन हो, समझ गए, कैसा भी भूत बाधा से ग्रसित हो, प्रेत बाधा से ग्रसित हो, किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना, माता सटीक तरीके से जवाब देती है और बहुत ही आसानी से यह सिद्धि हो जाती है, क्योंकि इनकी जो शक्ति है बहुत जल्द सिद्ध होती है। ठीक है, तो जो भी यह सिद्धि साधना करना चाहता है वह हमारे सानिध्य में रह के कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास योग्य गुरु नहीं है, आप 10 जगह से भटक चुके हैं, ठीक है, सब जगह भटक भटक के आप लोग थक चुके हैं, तो एक बार मेरे धाम से जुड़िए, मेरे दरबार से जुड़िए, माँ भगवती के चरणों से जुड़िए और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को कैसे तरीक़ों से आपको कंप्लीट किया जाता है और किस तरीके से हमारे शिष्य महा प्रचंड तांत्रिक बन रहे हैं, वह आप लोगों को दिखाया जा रहा है और आप लोगों को अंत तक दिखाया जाएगा और हम दिखाते ही रहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर 50 ऐसे अनुभव पड़े हुए हैं, 50 शिष्यों की वीडियो पड़े हुए हैं और जो आज तक हमसे जुड़े हुए हैं, कितने सारे हमारे दरबार चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे शिष्य ऐसे हैं जिनका यूट्यूब पे चैनल चल रहा है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे जो शिष्य हैं, मेरे सिखाए हुए चेले हैं, जो गद्दी दरबार लगा रहे हैं और जो खुद सिखा रहे हैं आज की डेट में और खुद वह चैनल चला रहे हैं, तो ठीक है आप जान सकते हैं उनके बारे में। हमसे बात करके मैं बता दूंगा और आप लोग उससे बात कर सकते हैं, तो खुद ही बता देंगे। ठीक है, तो मैंने उन्हें क्या सिखाया और कैसे वह विद्याएँ सीखे हैं। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि मेरे यहाँ जितने भी साधक आते हैं सभी को कंप्लीट करके आप लोगों के सामने लाया जाता है। देखिए गुरु का मतलब होता है कि गुरु रास्ता बताता है और ज्ञान देता है। मैं किसी के साथ कभी छल नहीं करता हूँ। बहुत सारे शिष्य ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि मेहनत ना करनी पड़ी, ठीक है, ऐसे ही फ्री का सब कुछ मिल जाए और वो चाहते हैं कि माँ भगवती उनको आए तुरंत ही सोना चांदी और धन ला के प्राप्त दे दे आके, लेके गट्ठल पूरा डाल दे आके वह करोड़पति बन जाए और घर में लेटे लेटे आराम से खाएं। बहुत लोगों की ऐसी सोचें होती हैं और बहुत लोगों की ऐसी सोचें होती हैं कहीं मुझे गड़ा खजाना मिल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। शक्तियों के माध्यम से आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, जगत कल्याण करिए, 4 पैसे कमाइए। जब किसी का आप काम करेंगे तो वह आपको उसका मूल्य देगा। ठीक है, आप लोगों के पास अगर 10 भी लोग आते हैं, 10 लोगों का भला करते हैं, नाम के साथ आपको धन भी प्राप्त होगा और नाम भी मिलेगा, इज्जत शोहरत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर आप लोग गड़े खजाने के चक्कर में घूम रहे हैं, गोदाम शिफ्टिंग के चक्कर में घूम रहे हैं, शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में घूम रहे हैं, तो ऐसा कभी कतई नहीं होता है। यह एकदम निरर्थक है, एकदम व्यर्थ है। यह शक्ति ट्रांसफ़र कभी होती ही नहीं है। शक्ति ट्रांसफ़र होता क्या है? ऐसा फ्रॉड है सब। इस फ्रॉड के चक्कर में आप लोग अगर फंसते हैं, आप लोगों का पैसा जाता है। आप लोग खुद 10 जगह अगर गए होंगे तो आप लोगों को खुद अनुभव होगा। मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपना जो है मैं अपना बताता हूँ, दूसरे को हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह नहीं होता है, शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, गड़ा खजाना पा जाना, धन नोटों की बारिश कराना, ये सब क्या आडंबर है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक चिड़ी सिद्ध कर दो, वहाँ फला एक चिड़ी आएगी, वहाँ धन दौलत लेके आएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को ख्याल रखना है और तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि यह जो क्षेत्र होता है बहुत ही इस क्षेत्र में छलावा हो रहा है। आप लोग ये जान रहे होंगे क्योंकि 80% लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारे भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है। ठीक है, और जो भी संत होते हैं, जो भी महाज्ञानी होते हैं, उनका भी साथ साथ में नाम बदनाम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग अपने सनातन की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने सनातन को ही गिरा रहे हैं। यह गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी के साथ जुड़ो, अच्छे से जुड़ो और जिस काम के लिए बंदा तुम्हारे पास आया है उसका काम करो। देखिए, शिष्य कोई नया जब आता है वह इच्छा लेके आता है कि मैं गुरु के पास जा रहा हूँ और बड़ी ही खुशी से आता है। जब उसे कुछ नहीं प्राप्त होता है वह बड़ा ही निराश होता है और कितनी सारी बद्दुआएं देता होगा। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए, ठीक है, सभी लोगों को ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा। ठीक है, और बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, और बाकी जिसकी जो मर्ज़ी हो अपना करे। ठीक है, और माँ भगवती की कृपा से मेरे दरबार से जो जो आज तक जुड़ा है सभी का कल्याण हुआ है और माँ भगवती सभी का कल्याण करती है। ठीक है, तो जिसके पास गुरु नहीं है वह मेरे धाम से जुड़ सकता है। नवरात्रि के लास्ट में और नवरात्रि के बाद तक दीक्षा शिविर चालू रहेगा। आप लोग हमसे दीक्षा ले सकते हैं, मेरे दरबार से जुड़ सकते हैं। जिसको कोई भी जानकारी चाहिए मेरे पास आ सकता है। किसी का कैसा भी शक्ति बंधन हो, शक्ति बंधन कट ना रहा हो, वह मेरे पास आके अपना शक्ति बंधन कटवा सकता है। कुल देवी देवता, बिजनेस बंधन है, व्यापार बंधन है, पितृ बंधन है। ठीक है, किसी भी प्रकार का तंत्र काट करवाना है, किसी भी
प्रकार की आपको जानकारी लेनी है, इससे ऑनलाइन आप जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे आपको सारी चीज़ें आपके बगैर बताए आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। और अगर झूठ निकले तो आप मुझसे तुरंत बोल सकते हैं कि गुरुजी आपने ये बात झूठ बोली है। आपके बगैर बताए मैं एक एक चीज़ आपको बता दूंगा कि आपकी कुल देवी कौन है, पितृ देवता कौन है, कुल देवता कौन है, आपके घर पे क्या संकट है, ठीक है। एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी जाएगी। आपके बगैर बताए मैं बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं बताना है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोचते हो गुरुजी फ्रॉड करते हैं, आप कुछ मत बताइए, सिर्फ आप वीडियो कॉल पे जुड़िए, अपना नाम बताइए और कहाँ पे रहते हो ये बताइए मुझे। बस मैं मात्र 2 चीज़ें पूछता हूँ, आपका नाम और आपका स्थान, ठीक है। आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, यह आपको बताना है और उसके बाद सारी जानकारियाँ आप लोगों को दे दी जाएंगी, ठीक है। और जिसको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं और जो हमारे धाम से जुड़े हुए हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वह बाबू मन से जुड़ें, तन से जुड़ें और माँ भगवती के चरणों से जुड़ें, ठीक है। और अपने जीवन को धन्य बनाएं और माँ भगवती की कृपा के पात्र बने, मेहनत करें और आगे बढ़ें, मेरा भी नाम रोशन करें और माँ आदि भवानी का भी नाम रोशन करें, ठीक है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो बताए गए ज्ञान है वह कैसा लगता है और आप लोगों को कैसा ज्ञान सीखने की इच्छा आप लोग जाहिर करते हैं, उस विषय पे आप लोगों को विद्याएं बताई जाएंगी। तो जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।